और उसके उसके सर्वे सर्वा है मयूर अनंत भोईर का, गोकुल भोईर, मयूर अनंत भोईर, गोकुल में उनके दादाजी है, हमें पता है। तो उन्हीं के माध्यम से इसी मैदान पर एक बार फिर से क्रिकेट का बड़ा महासंग्राम, क्रिकेट का बड़ा कुंभ मेला देखने को मिलेगा। 2024 4, 5 और 6 अप्रैल को इस मुकाबले को देखने को मिलेंगे। 3 मैच अभी भी खिलवाने बाकी है, पिच की सफाई की जा रही है। मिस्टर यतीन भोईर, 4:15 बज चुके हैं, मैदान की सफाई चल रही है। क्या लग रहा है 3 मैचेस होंगे? फाइनल मैच अगर 5 ओवर का रहे तो बेहतर होगा, क्योंकि फाइनल बड़ा मुकाबला होता है। देखिए एक जमाना ऐसा था कि पहले 7-7 ओवर के मैचेस होते थे, समय की कमी के कारण 50 ओवर के मैच होने लगे। अब T20 का जमाना आया है। अब कहीं ऐसा ना हो कि पब्लिक के पास टाइम नहीं है तो दोनों कप्तानों को बुलाया जाएगा कि और टॉस किया जाएगा, जिसने टॉस जीता उसके हाथ में ट्रॉफी दी जाएगी। ऐसा जमाना भी आ सकता है, इसलिए समय के साथ चलिए। वैभव बता दीजिए, यतीन भोईर को बोल दीजिए कि 4 ओवर का रहेगा तो ज्यादा बेहतर होगा। मिस्टर योगेश भगत भाई, मैच 4 ओवर का रखेंगे, 3 मैच खिलवाने हैं, 4:15 बज चुके हैं। फाइनल मैच जो है 5 ओवर का होना चाहिए। फ्लड लाइट की यह व्यवस्था नहीं की गई है। भाई यतीन भोईर से पूछ लीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि 5 ओवर का हो जाए, लेकिन मैदान की सफाई चल रही है, पिच को लाइनअप किया जाएगा, उसके बाद मैच कम से कम 10 मिनट तो लगेंगे। समय के साथ चलेंगे तो फाइनल मैच में मजा जो है वो अलग आ जाएगा। अगर हमारे पास समय रखे, क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं है, ये सूरज की रोशनी में सारे मुकाबले खेले जा रही है, फ्लड लाइट की व्यवस्था नहीं की गई है। तो हम चाहते हैं अगर हमें समय रहेगा तो फाइनल मुकाबला जो है वो 5 ओवर का रखेंगे। मिस्टर यतीन भोईर क्या कहेंगे, 4 या 5? वैभव बता रहे 4 ओवर। फाइनल इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई बात नहीं। मुझे लग रहा है मैं जसकर में गया था, वहां पे फाइनल 2 ओवर का हुआ था। ये सब क्या होता है पता है कि आपके खिलाड़ी वक्त पे पहुंचते नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं निजी कारणों के कारण खेल में रुकावट आ जाते। चले 5 ओवर का मुकाबला, योगेश भगत जी 5 ओवर का मुकाबला है, लेकिन टाइमर जारी है। दोनों पंच परमेश्वर, दोनों अंपायरों से गुजारिश है टाइमर को भी ध्यान रखना चाहिए। अगर 20 मिनट के अंदर आपने 4 ओवर फेंके नहीं है, 4 ओवर यानी 25 मिनट में आपको 5 ओवर फेंकने हैं, तो आपको नियमों के अनुसार 30 सर्कल के अंदर, जो 30 सर्कल के बाहर खिलाड़ी रहते हैं उसको 30 सर्कल के अंदर रखना पड़ेगा। ये इसी विश्व कप में यानी 2023 के विश्व कप में बीसीसीआई ने ये प्रयोग किया था। ये प्रयोग हम वासी प्रीमियर लीग में भी आजमाना चाहते हैं, क्योंकि समय के साथ चलेंगे तो ही खिलाड़ी सुधरेंगे। नई मुंबई में अक्सर ये होता है कि सलाह होना नहीं चाहिए, चले होते रहता है। चले 5 ओवर का मुकाबला होगा। टॉस जीता अंकित 11 शीतला देवी टीम के मुखिया योगेश भगत उर्फ 11 ने, और पहली मर्तबा फील्डिंग करने का फैसला किया है और निमंत्रण दिया है टीम आयान की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए। दोनों ओपनर बल्लेबाज बल्लेबाजी करने उतरे हैं। फील्डिंग की सजावट हो चुकी है। बैकवर्ड पॉइंट, स्वीपर, कवर, सेंटीमीटर ऑफ शॉट, एक्स्ट्रा कवर, यह है लगभग 5 खिलाड़ी सर्कल के अंदर, 2 खिलाड़ी ऑन साइड में सर्कल के अंदर है, वो है शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग, शॉट मिड विकेट। 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर, डीप स्क्वायर लेग, वाइडिश, डीप लॉन्ग ऑन। ये 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर। पहली गेंद, नए गेंद से गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे योगेश भगत उर्फ 11, टीम के मुखिया, टीम के तारनहार, टीम के सरदार, टीम के कप्तान। जबकि स्ट्राइक पर है सलामी बल्लेबाज सचिन रजक। ये बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज है, एक बार अपने पांव जमा लेता है तो बड़े बड़े गेंदबाजों को दिन में तारे दिखलाने की क्षमता रखते हैं। इसी टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ स्कोर इसके बल्ले से आ चुका है, लगभग 73 रन। बहुत ही उम्दा वाली पारी खेली थी पिच मैच में, लेकिन थोड़े से चोटिल होते, ऐसा लग रहा था कि ये चोट गंभीर ना हो जाए, लेकिन फिर से मैदान पर तैयार। पहली गेंद दाहिने हाथ से राउंड विकेट, उम्दा शॉट, डीप सेंटीमीटर ऑफ के क्षेत्र में गेंद गई है, रन चुराने का मौका नहीं। यही बड़े बल्लेबाज की निशानी होती है। अच्छे गेंद को सम्मान दिया जाता है
और खराब गेंद को जगह टाइमर जारी है, हमारा टाइमर भी जारी है, हमारे चीकू स्कोरर उन्होंने मोबाइल का टाइमर ऑन कर दिया है। 20 मिनटों में आपको 24 गेंदें फेंकनी है। इस ओवर की दूसरी गेंद, बड़ा शॉट डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद गई है, एक टप्पा खाने के बाद गेंद जाएगी डीप स्क्वायर लेग बाउंड्रीज के बाहर। 4 रनों के लिए बाउंड्रीज के साथ सचिन रजक ने व्यक्तिगत अपना खाता खोल दिया। 2 गेंदों की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर हुआ, टीम आयान के टीम का स्कोर हुआ बगैर किसी नुकसान के 4 रन। देखिए योगेश भगत को यह समझना चाहिए, सचिन रजक इच्छापूर्ति वासिका के लिए खेलते और योगेश भगत उसी टीम के कप्तान भी है, तो सचिन रजक की कमजोरी को जानकारी रखते होंगे और ये जानना रहेगा योगेश भगत को कि उनको शॉर्ट पिच गेंदबाजी डालोगे तो उतनी ही मार पड़ेगी। इस ओवर की अगली गेंद फिर से तैयार, दाहिने से राउंड विकेट, इस बार इनसाइड एज लगा है, बल्ले का गेंद गई डिक्लेयर की जोन में केवल 1 रनों के लिए, तो इस 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन बगैर किसी नुकसान के टीम आयान की टीम का स्कोर। सचिन रजा का टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी करने का मौका मिला है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे अच्छी शुरुआत पाने की, लेकिन दूसरी तरफ योगेश भगत की मैं तारीफ करना चाहूंगा, कप्तानी गेंदबाजी करवाने का प्रयास करवाते हुए। देखिए 2 खिलाड़ी अभी भी थोड़ा सा फील्डिंग में बदलाव किया जा रहा है, डीप लॉन्ग ऑन को थोड़ा सा वाइडिश रखा जा रहा है। इस ओवर की अगली गेंद राउंड विकेट, इस बार फिर से पटकी गेंद, उम्दा शॉट, बेमिसाल टाइमिंग, मिलेंगे यहां से आधा दर्जन यानी 6 रन। यश डीजे बगैर किसी नुकसान के 4 गेंदों का खेल हो चुका है। गेंदबाज योगेश भगत दबाव महसूस करवाते हुए इस बार फिर से अराउंड द कारपेट शॉट डीप मिड ऑन की दिशा में गेंद गई है आसानी के साथ, ये खूबसूरती के साथ। देखिए आंखों ही आंखों में इशारा, क्रिकेट आंखों की भाषा समझता है। दोनों बल्लेबाजों ने आंखों ही आंखों में इशारा किया, उन्होंने आसानी के साथ 1 रन पूरा कर दिया, टीम के स्कोर को पहुंचा दिया 12 रन बगैर किसी नुकसान के। अब स्ट्राइक पर है नए बल्लेबाज शुभम वंडेकर, ये बायां के खिलाड़ी है शायद, जी नहीं रायनाथ के खिलाड़ी है। इनके लिए अभी फील्डिंग में तब्दीली की जाएगी, अभी भी 100 की आखिरी गेंद बची है, लगभग 5 गेंदों में आ चुके हैं 12 रन। 1 गेंद डाउन निकली है, दूसरी गेंद पर बाउंड्री मिली थी, तीसरी गेंद पर सिंगल रन। इस ओवर की आखिरी गेंद इस बार कलाई के जरिए गेंद को मोड़ दिया डीप मिड विकेट की दिशा में, गेंद हो चुकी है समाप्ति, तो इस 1 रन के साथ शुभम वंडेकर ने भी अपना खाता खोल दिया। टीम का स्कोर पहुंचा है बगैर किसी नुकसान के 13 रन। अब यहां से कप्तान योगेश भगत नंबर 2 पर किस गेंदबाज को आजमाते हैं, ये देखने से पहले यश डीजे
खिलाड़ी है इस बार पटकी हुई गेंद डीप मिड विकेट के रीजन में गेंद जाएगी और मिलेंगे यहां पे 4 रन। तो इसे 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा है 20। यस डीजे। चिट्टे अब तक कारगर गेंदबाज साबित होते हुए शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी डीप का स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद को ढकेल दिया आसानी के साथ केवल 1 रन मिलेगा तो स्ट्राइक अपने पास रखना चाहेंगे। ओवर की हो चुकी है समाप्ति। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम आयान के टीम का स्कोर पहुंचा है एकमात्र विकेट के नुकसान पर 21। पहले ओवर में बने थे 13 रन, इस ओवर से आ चुके 8 रन, यानी इस समय करल रेनेट जो है वो पहुंच चुका है 10.5 के करीब। अब यहां से कप्तान योगेश भगत नंबर 3 पर क्या हितेश पालकर को लाते हैं या फिर विजय खड़से को लाते हैं, ये देखने लायक बात होगी क्योंकि आपको 5 गेंदबाजों को आजमाना है। 5 ओवर का मुकाबला होगा। अनिकेत खड़पे पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच 3100 रुपए की धनराशि भी जीती थी। वीपीएल यानी वाशी प्रीमियर लीग की कमाई 2008 में जब आईपीएल शुरू हुआ था तब ऐसे लग रहा था कि आईपीएल में बड़े पैमाने पर पैसों की गंगा बह रही है। तो जैसे जैसे प्रीमियर लीग होते चले गए वैसे वैसे हर खिलाड़ी के पास कमाने का मौका मिला था। हमने देखा था डीजे पैडी उन्होंने अनिकेत खड़पे को जबरदस्त लगभग 3100 रुपए की धनराशि दी जिनकी बदौलत अपनी टीम को मैच जिताने में कामयाबी हासिल की। भायत से राउंड विकेट भायत के बल्लेबाज के इस बार गेंद को स्लिप मिड ऑफ की दिशा में ढकेल दिया आसानी के साथ रन चुराने का कोई मौका नहीं। जबरदस्त गेंदबाजी का नजारा पेश करवाते हुए और निश्चित रूप से कप्तान योगेश भगत के इशारों पे खड़े उतरते हुए और योगेश भगत को भी देखिए बिल्कुल विकेटों से सटे होकर विकेट कीपिंग का नजारा पेश करवाते हुए भायत से राउंड विकेट गेंदबाजी डाल रहे हैं। ये देखिए 2 गेंदें डॉट टिकली है, 2 गेंदें डॉट टिकली है। मीडियम पेसर गेंदबाज है, नेचुरल स्विंग प्राप्त करवाते हुए एक कोना प्राप्त करवा रहे हैं। कोई भी स्पिन गेंदबाज होता है उनके पास एक नेचुरल स्विंग होती है। अब राउंड विकेट गेंदबाजी करोगे तो ज्यादा मुश्किल हो सकती है। इस बार उम्दा शॉट डीप मिड विकेट की दिशा में गेंद गई है और यहां पे देखिए दोनों खिलाड़ियों को चीरती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। यस डीजे। लॉस्ट 1 विकेट। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, बहुत ज्यादा बाहर। अंपायर के लिए कोई मुश्किलें नहीं, वाइड करार दे दिया। अतिरिक्त रन से टीम आयान के खाते में जाता हुआ स्कोर पहुंचा है 26। टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी करने का मौका मिला है। इस बार आगे जाकर मारने का प्रयास करता, गेंद बॉटम से लगी, बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में गेंद गई है, केवल 1 रन मिलेगा। इससे 1 रन के साथ 27। तो पहला विकेट गिरा लगभग 16 रनों की साझेदारी के बाद। अब तक दूसरे विकेट के लिए 11 रनों की साझेदारी बन चुकी है बल्लेबाज चिराग और उनके सहयोगी बल्लेबाज शुभम वनडेकर के बीच में।
बड़ा शॉट, टाइमिंग बेमिसाल, खड़े खड़े शॉट को खेल दिया और गेंद जाएगी आधा दर्जन रन लेकर आएगी 6 रनों के लिए। तो इस 6 रनों के साथ टीम का स्कोर पहुंचा है 33, लॉस्ट टू 1 विकेट। सचिन रजक का विकेट गंवाने का बिल्कुल दबाव दोनों बल्लेबाजों पर नहीं है और शुभम मंडेकर जानते हैं जिस अंदाज में उनके ओपनिंग बल्लेबाजी के रूप में उनको मैदान में उतारा, किसी दबाव को नहीं झेल पा रहे और यहां से चिंता के बादल इस समय योगेश भगत के कंधे पर आते हुए। अब तक जहां तक गेंदबाजी की बात करें अनिकेत की अगर हम बात करेंगे, अनिकेत थोड़े से महंगे साबित होते हुए 12 रन अब तक 5 गेंदों में दे चुके हैं। पहली 2 गेंदें डॉट निकली थी, उसके बाद बाउंड्रीज मिली थी। इस ओवर की आखिरी गेंद पंच करने का प्रयास किया था थोड़े से बैकफुट पर जाकर, लेकिन पूरी तरह से चकमा खा बैठे। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद पहली मर्तबा बल्लेबाजी करवाते हुए टीम आयन टीम का स्कोर पहुंचा है 33। अब करंट रन रेट जो है वो हमने देखा 10.5 का था, वो पहुंच चुका है लगभग 11 के करीब। अभी भी 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है। अब यहां से नंबर 4 पर विजय खड़से या फिर रितेश पालकर, दोनों में से किसी अन्य गेंदबाज के बाद जाना हुआ। रितेश पालकर, अब रितेश पालकर अगर नंबर 4 पर आएंगे तो फिर विजय खड़से जाएंगे आखिरी ओवर तक। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि नंबर 4 पर विजय खड़से आते हैं तो ज्यादा उचित होगा, क्योंकि पिछले मैच में हमने देखा था विजय खड़से नंबर 4 पे गेंदबाजी की थी। थोड़ा सा यहाँ पे परिवर्तन किया कप्तान योगेश भगत ने। 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है। हितेश पालकर आ चुके हैं अपनी तरफ से पहला ओवर और टीम की तरफ से नंबर 4 पर गेंदबाजी करेंगे, जबकि उनके सामने स्ट्राइक पर है बल्लेबाज चिराग, जो कि मध्यक्रम पर बल्लेबाजी करने उतरे हैं सचिन रजक के मैदान के बाहर जाने के बाद। हितेश पालकर अपनी ओर की पहली गेंद, उम्दा शॉट, टाइमिंग बहुत ही शानदार, मिलेंगे यहां पे 6 रन। यस डीजे। थोड़ी देर में आएगी, लेकिन इस खिलाड़ियों ने सभी खिलाड़ियों की नींद उड़ाई है। क्या लाजवाब बल्लेबाजी करवाते हैं चिराग, बिल्कुल दबाव नहीं है सचिन रजक के जाने का। स्कोर पहुंचा 39, लॉस्ट 1 विकेट। इस बार फिर से बड़ा शॉट, लाजवाब शॉट, बैक टू दूसरा छक्का आता हुआ। अब गियर में बदलाव कर दिया है। जैसे जैसे बड़े हिट आ रहे हैं, टीम आयान के तंबू में खलबली मच चुकी है और पूरी तरह से अंकित 11 शीतला देवी के तंबू में देखिए पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। यह क्रिकेट होता है, गिरगिट की तरह रंग बदलता है, मौसम के मिजाज की तरह रंग बदलता हुआ। लेकिन मुझे लग रहा है जिस तरह श्रीलंका में माहौल रहता है, एक तरफ बाजे बजते हैं, आप पूरी तरह से बाजे वाले में शान बैठे हुए हैं। देखिए समय आएगा, हर खिलाड़ी का समय आता है। अब क्या करेंगे डीजे मैडी, आप तो चिंता में पड़ गए होंगे क्या करेंगे। देखिए अभी भी ओवर की यहाँ पे समाप्ति की नहीं, 2 गेंदे आ चुके, 2 गेंदों में 2 6 रन आ चुके हैं। ये लंबा ओवर चला जा सकता है। 2 गेंदों में 12 रन आ चुके हैं। हितेश पालकर महंगे साबित होते हुए। चिराग रिवर्स स्वीप मारने का प्रयास किया था, आप जरूरत भी नहीं थी। जब सीधी उंगली से घी निकल रहा हो तो टेढ़ी उंगली करने की जरूरत भी नहीं थी। आपने 2 छक्के मारे थे ऑन साइड में और आप रिवर्स स्वीप मारने का प्रयास करवा रहे थे, जो कि नाकामयाब साबित होते हुए। रिवर्स स्वीप का शॉट या तो बल्लेबाज को करता है बर्बाद या तो आबाद। डॉट बॉल का इशारा, फिर से पटकी हुई गेंद, उम्दा शॉट, टाइमिंग बेमिसाल, बैकवर्ड पॉइंट के सर के ऊपर से मिलेंगे 4 रन। इस बाउंड्रीज के साथ स्कोर पहुंचा है 49 रन, यानी 49, लॉस्ट टू 1 विकेट। 16 रनों के साझेदारी के बाद पहला विकेट गिरा था सचिन रजक का। अब तक दूसरे विकेट के लगभग 33 रनों की साझेदारी बन चुकी है। कमाल की साझेदारी सलामी बल्लेबाज शुभम मंडेकर, उनके साथ मध्यक्रम के बल्लेबाज चिराग, एक बड़े 33 रनों की साझेदारी। हितेश पालकर दबाव महसूस करवाते हुए फिर से पटकी भी गेंद, इस बार गति में बदलाव, चेंज ऑफ द फेस, इसी एंगल से गेंदबाजी डालने का प्रयास करवाना होगा। अब डॉट बॉल का इशारा, तो 6, 1 बाउंड्री, 2 बॉल डॉट निकले हैं। टीम का स्कोर 49 रन, एकमात्र विकेट के नुकसान। 22 ओवर की आखिरी गेंद, इस बार फिर से ब्लॉक होल में ये बढ़िया गेंदबाजी। ओवर की हो चुकी है समाप्ति।
टीम का स्कोर हुआ है एकमात्र विकेट के नुकसान पर 49, यानी इस समय रन रेट जो है वो पहुंच चुका है लगभग 12.25 के करीब। 19 मिनटों में हमारे मुख्य आयोजक यतीन भालचंद्र भोई, इनका मानना है कि 19 मिनटों में आपने 4 ओवर यानी 24 गेंदें रिलीज की है, यानी टाइम के साथ आप चल रहे हो, वक्त के साथ चलना जरूरी है। अब आपके पास 6 मिनटें अभी भी बची है, आपको बची हुई 6 गेंदें फेंकने के लिए। अब चलिए, मुझे लग रहा है विजय खड़से ही आना पड़ेगा। विजय खड़से नंबर 4 पे आते थे तो नजारा कुछ अलग हो सकता था, लेकिन जी नहीं, चिराग की मैं तारीफ करना चाहूंगा। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरे और जिस अंदाज में बल्लेबाजी की, जिस विराट कोहली बल्लेबाजी करवाते नंबर 3 पर आकर उसी अंदाज में बल्लेबाजी की। अब विजय खड़से अपनी तरफ से पहला ओवर और टीम की तरफ से आखिरी ओवर लेकर आएंगे। फिलहाल टीम का स्कोर हुआ 49 रन। इस समय करंट रन रेट है वो पहुंच चुका है लगभग 12.25 के करीब, जबकि स्ट्राइक पर है बल्लेबाज शुभम, एक और दाहिने हाथ का बल्लेबाज सामने है विजय खड़से। पहली गेंद, इस बार पटकी हुई गेंद डीप लॉन्ग आउट के क्षेत्र में गेंद गई है, 1 रन मिलेगा। ये देखिए, शुभम वनडेकर की भी तारीफ करना चाहूंगा, 1 रन लेकर अपने सहयोगी बल्लेबाज चिराग को ला लिया है स्ट्राइक पे। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 50, यानी 50 रन बन चुके हैं। 50-60 के आसपास स्कोर चला जाएगा तो फिर मुश्किल हो सकती है अंकित 11 शीतला देवी की टीम के लिए, क्योंकि शाम के समय इस मैदान को रनों को चेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बॉटम से गेंद लगी है, बैकवर्ड पॉइंट के खिलाड़ी के पास गेंद जाएगी, लेकिन केवल डिक्लेयर के रूप में 1 ही रन मिलेगा, तो इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 51, 51 रन, यानी 2 गेंदों पर 2 सिंगल आ चुके। अगर 6 गेंदों में 7 या 8 रन अगर जाते हैं तो ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए, जिस अंदाज में दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी करवा रहे। लेकिन यहां पे अगर बड़ा हिट अगर चला जाता है तो मुश्किल हो सकती है, तो ये सोच रखनी चाहिए गेंदबाज विजय खड़से को। जबकि सामने है चिराग, जो कि बहुत ही आक्रामक रूप में बल्लेबाजी अब तक करवाते हुए देखते हुए 27 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी पर टिके हुए किसी भी गेंदबाज को बख्शा नहीं है। शायद गेंद जो है वो रिक्शा वाले को लगने के बाद रिक्शा वाले के पीछे ही चला गया है। क्रिकेट में पहली बार ऐसा हुआ है, इसलिए इस मैदान की एक खासियत यह भी है कि पीछे की तरफ से हम देख रहे हैं। अभी भी 4 गेंदें बची है, 2 सिंगल आ चुके हैं। विजय खड़से एक सोच लेकर गेंदबाजी पर आ चुके हैं, आखिरी ओवर डेथ ओवर में गेंदबाजी करवाने उतरे हैं। तो 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है टीम आयान टीम का। कैच ड्रॉप कर दिया है, स्कोर हुआ 53। ये कैच ड्रॉप कर दिया है, गेंदबाज विजय खड़से भी थोड़े से चिंतित हो गई, जानते कि चिराग का कैच बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट है। इस बार ऑप्शन से बाहर वाइड बॉल का इशारा, यही अक्सर होता है। ये दबाव दिख रहा है, ये गुस्सा दिख रहा है विजय खड़से के गेंदबाजी में। पिछले गेंद पे जो कैच ड्रॉप हुआ, उनके चेहरे की हाव भाव से इस बात का अंदाजा लगा कि कितने गुस्से में, और गुस्से में उन्होंने गेंद पटकी और सीधे ऑप्शन से बहुत ज्यादा बाहर गए। स्कोर पहुंचा 54। फिर से पटकी भी गेंद, इस बार सीधे विकेट कीपर के दास्तानों में शायद जाना पड़ेगा। एक और विकेट का बदन चिराग के बारी का होता हुआ। यस डीजे। ठाकुर, ये कोपरी गांव का उभरता हुआ सितारा है। कोपरी गांव के लिए ओपनिंग बल्लेबाजी के रूप में इनका नाम लिया जाता है, लेकिन उनके पास ज्यादा समय नहीं होगा, केवल 2 गेंदें बचे। फिलहाल टीम का स्कोर हुआ 54। अभी भी 2 गेंदें बचे। विजय खड़से को सफलता मिल चुकी है, 1 एक्स्ट्रा रन आ चुका है, 2 सिंगल आ चुके हैं। बड़ा शॉट मारने का प्रयास किया था, अराउंड द कार्पेट शॉट, डीप लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में
एक रन लिया, दूसरी की कोशिश जी नहीं करेंगे, एक से ही संतुष्ट रहना होगा। इस एक रन के साथ वंश ठाकुर ने व्यक्तिगत अपना खाता खोल दिया, टीम के स्कोर को पहुंचा दिया 55, 2 विकेट के नुकसान पर। तो पहला विकेट 16 रनों के साझेदारी के बाद गिरा और दूसरा विकेट लगभग 54 यानी कुल मिलाकर 38 रनों के साझेदारी के बाद गिरा। बड़ा शॉट मारने का प्रयास डीप मिड ऑन के क्षेत्र में हल्की से मिसफील हो चुकी है, उसका पूरी तरह से फायदा उठाते हुए दूसरा रन भी पूरा कर दिया और 2 रन ही मिलेंगे। इस ओवर की समाप्ति हो चुकी है। तो निर्धारित 5 ओवर की समाप्ति के बाद टीम आयान टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 57 रन बनाए और 58 रनों का टारगेट रखा है। जैसे ही सेकंड इनिंग की शुरुआत होती है, डीजे मास्टर दोपहर का समय हो चुका है, एक जबरदस्त गाना। जीतेगी उस टीम के साथ आपका मैच होगा। मिस्टर आकाश चौहान तैयार रहिएगा। डबल ए वॉरियर्स टीम के मुखिया, टीम के संगनायक आकाश चौहान से मेरी गुजारिश है आप तैयार रहिए, या तो आप कमेंट बॉक्स में आके बैठ जाइए, क्योंकि जो टीम इस मैच में जीतेगी उस टीम के खिलाफ आपका मुकाबला होगा। क्योंकि एसके वॉरियर्स यानी शार्दुल कौशिक वॉरियर्स एकमात्र टीम वाशी प्रीमियर लीग 2024 के फाइनल में शिरकत कर चुकी है। यहां पे जो जीतेगी उसका सीधा मुकाबला डबल ए वॉरियर्स के साथ होगा। वहां पे जो जीतेगी वो सीधे फाइनल में पहुंचेगी इसके वॉरियर्स के अगेंस्ट। तो चलिए 30 गेंदों में बनाने होंगे अंकित 11 शीतला देवी टीम को 58 रन, यानी प्रति ओवर की बात की जाए 11.60। मिस्टर संजय डोंगरे जी, अज्जू डोंगरे जी आ जाइए, आप ऊपर आ जाइए। एक जमाने में वासी के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और सर्वश्रेष्ठ कप्तान, सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज के रूप में आपका नाम लिया जाता था। बड़े बड़े गेंदबाजों को कड़ाके के सर्दी में पसीने छोड़ने वाला बल्लेबाज, लेकिन अब समय के साथ क्रिकेट से थोड़ा सा दूर जा चुका है। चलो स्पीडअप करवा दीजिए, स्पीडअप करवा दीजिए। अंकित 11 शीतला देवी आपके ओपनर भेजिए मिस्टर योगेश भगत। जी हाँ, योगेश भगत उर्फ 11 उनके साथ हितेश शेट्टे, ये दोनों बल्लेबाज सलामी बल्लेबाज के रूप में मैदान पर आ चुके हैं। अब ये देखना होगा टीम आयान की तरफ से कौन सा वो गेंदबाज इन दोनों बल्लेबाजों को रोकने के लिए शुरुआती गेंदबाज पर गेंदबाजी करवाने आता है। 30 गेंदों में चाहिए 58 रन, यानी प्रति ओवर में चाहिए 11.60, लगभग 11.5 का रन रेट है। पावर प्ले में रन बनाना होगा। अगर इस मैच में ऐसे हालात में यह भी सोचना होगा कि विकेट हाथ में रखना जरूरी है, और खास करके योगेश भगत, इन्होंने पिछले मैच में उनके बल्ले से रन नहीं निकले थे। इस बार ये बड़ा मुकाबला है, यहां पे जीतेंगे तो अगला मुकाबला डबल ए वॉरियर के साथ खेलने को मिलेगा, जो कि सेमीफाइनल का मैच होगा। चलिए स्पीडअप करवा दीजिए, स्पीडअप करवा दीजिए। टीम अयान टीम के मुखिया भाई स्पीडअप करवा दीजिए। भाई बॉल चॉइस नहीं है, बॉल चॉइस नहीं है।
अभी नया बॉल आपको दिया है मिस्टर योगेश भगत। जो कमेटी निर्णय लेगी वही निर्णय आपको फॉलो करना है। बॉल चॉइस नहीं है, यह प्रीमियर लीग मैच है, यह टूर्नामेंट मैच नहीं है, यह प्रीमियर लीग मैचेस है, वहां पे बॉल चॉइस नहीं होता है। आप इतने बड़े बल्लेबाज हो, नई मुंबई में आपके नाम का डंका बजता है, तो प्रीमियर लीग में बॉल चॉइस नहीं होता है। यतीन भोई जी शायद योगेश भोई कुछ कहना चाहते हैं। बड़ा बॉल चॉइस नहीं है। बॉल पाटो पर 58 रन। हितेश शेट्टी आ चुके हैं स्ट्राइक बल्लेबाज, उनके साथ सहयोगी बल्लेबाज हो गए योगेश भगत उर्फ 11, जबकि टीम आयान की तरफ से गेंदबाजी पर आ चुके हैं। नए गेंद से गेंदबाजी संभालेंगे रमेश सिंह, नए गेंद से गेंदबाजी संभालेंगे सामने हितेश शेट्टी, जबकि गेंदबाजी पर है रमेश सिंह उर्फ छोटू। पहला पावर प्ले का ओवर, लगभग 4 खिलाड़ी सर्कल के अंदर ऑफ साइड में, 3 खिलाड़ी ऑन साइड में सर्कल के अंदर। पहली गेंद ब्लॉकर में गेंदबाजी डालने का प्रयास किया था, गेंद को सम्मान देते शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में केवल 1 रनों के लिए और समझदारी के साथ हितेश शेट्टी ने व्यक्तिगत अपना खाता खोल दिया। टीम के स्कोर की शुरुआत होती हुई टीम का स्कोर बना है बगैर किसी नुकसान के 1 रन। मंजिल है 58 रनों की। अब 29 गेंदों में चाहिए 57 रन। आप स्ट्राइक पर है एक और नए बल्लेबाज योगेश भगत उर्फ 11, नई मुंबई टेनिस क्रिकेट जगत का सबसे बड़ा नाम। हाल ही में इसी महीने में रायगढ़ भवन बेलापुर में उन्होंने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता, एक बाइक जीती है। निश्चित रूप में उनका मनोबल काफी ऊंचा होगा। अब इस मनोबल को लेकर मैदान में उतरे, हालांकि हर एक मैच नया होता है। उतना ही बड़ी बात अगर बोलना चाहूंगा, सामने है रमेश सिंह, उन्हीं के टीम के सदस्य खिलाड़ी उर्फ छोटू, दाहिनिया से उर्द विकेट। उम्दा शॉट, टाइमिंग बहुत ही बेमिसाल। 6 रनों के लिए जैसे स्ट्राइक मिली योगेश भगत को, इनका बल्ला कहां रुकने वाला है। 6 रनों के साथ अपना खाता खोल दिया, टीम के स्कोर को पहुंचा दिया बगैर किसी नुकसान के 7 रन। तो पावर प्ले के पाबंदियों का बल्लेबाज योगेश भगत फायदा उठाते हुए कमाल की बल्लेबाजी। पिछले मैच में इनके बल्ले से रन नहीं निकले थे, अपने आप से काफी चिंतित थे, लेकिन इस मरतबा इस बड़े मैच में इनके बल्ले से रन निकलते हुए 2 गेंदों में आ चुके हैं 7 रन। इस ओवर की अगली गेंद रमेश सिंह फिर से तैयार, दाहिनी हाथ से और 2 विकेट योगेश भगत के लिए। इस बार फिर से बड़ा शॉट मारने का प्रयास करता अराउंड द कार्पेट डीप लॉग ऑन के क्षेत्र में गेंद, ये 2 की तो कुछ डिमांड होनी चाहिए और 2 रन मिलेंगे भी, और 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल किए। इस 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है लगभग 9 रन 3 गेंदों की समाप्ति के बाद। मंजिल है 58 रनों की, प्रति ओवर में चाहिए 11.6 रन। फिर से बड़ा शॉट, टाइमिंग बहुत ही शानदार। ये देखिए कमाल का कैच, पहले विकेट का पतन, अनबिलीवेबल। क्रिकेट खेल ही ऐसा होता है, अविश्वसनीय कैच। किसी ने अनुमान नहीं लगा था, केवल हाथ को नीचे झुका दिया, कमर में थोड़ी सा मोड़ पैदा कर दिया। डीप लॉग के खिलाड़ी की मैं तारीफ करना चाहूंगा, शुभम मंडलेकर, कमाल का कैच। ये कैच पकड़ा है या फिर मैच पकड़ा, ये आने वाला समय बताएगा। तो पहला विकेट का पतन, टीम आयान को पहली सफलता, सलामी बल्लेबाज योगेश भगत के रूप में, और पहला झटका अंकित 11 शीतला देवी की टीम को योगेश भगत के रूप में। टीम कप्तान के पारी का अंत होता हुआ अपने आप से खासे निराश हो गया, और सेलिब्रेशन यह दर्शाता है कि मैच में पूरी तरह से वापसी की है टीम आयान की टीम ने। टीम का स्कोर केवल 9 रन, 2 गेंदों पर ताबड़तोड़ 8 रन बनाए, लेकिन तीसरी गेंद पर बड़ा शॉट मारने का प्रयास किया था शुभम मंडलेकर, जो कि डीप लॉग ऑन में फील्डिंग करवा रहे थे। एक बहुत ही शानदार कैच लपक लिया और पूरी तरह से अंकित 11 शीतला देव के तंबू में खलबली मचा दिया। अब नए बल्लेबाज आ चुके हैं विजय खड़से, इनको प्रमोट किया गया है नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने को। यह भी बहुत ही धाकड़ बल्लेबाज माने जाते हैं। अभी 20 ओवर की 2 गेंदें बची है, टीम का स्कोर पहुंचा है केवल 9 रन। मंजिल है लगभग 58 रनों की। अभी भी 49 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। अगर हम गेंदों पर नजर डालेंगे तो गेंदें बची है 26 गेंदों में चाहिए 49 रन, 58 रनों का लक्ष्य है। 2 गेंदें अभी भी बची है। कमाल की गेंदबाज रमेश सिंह की। इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, बॉटम से गेंद लगी है, 1 रन मिलेगा शायद डिक्लेयर के रूप में। जी हाँ, 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 10 रन, एकमात्र विकेट के नुकसान पर। तो 9 रनों की साझेदारी के बाद पहले विकेट का पतन योगेश भगत उर्फ 11 के रूप में। और ये जानते कि बड़ा जब विकेट आप अगर हासिल करवाते हो तो आपकी आधी लड़ाई जो है वो आप लगभग जीत जाते हो, लेकिन एक खिलाड़ी की टीम बनती नहीं है। विजय खड़से अभी भी मैदान पर है, तो विजय खड़से में भी क्षमता है। इस ओवर की आखिरी गेंद,
बॉटम से गेंद लगी है बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में, एक और विकेट का पतन। एक ही ओवर में 2 विकेट हासिल करने के बाद पूरी तरह से दबाव डाल दिया। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। यस डीजे। शीतला देवी टीम का स्कोर पहुंचा है 2 विकेट के नुकसान पर केवल 10 रन, यानी बहुत ही धीमी गति से शुरुआत की है, लेकिन 2 विकेटें गिर चुकी है। अब 24 गेंदों में चाहिए इस मैच को जीतने के लिए अंकित इलेवन शीतला देवी टीम को 48 रन, यानी अब रिक्वायर्ड रन रेट है वो पहुंच चुका है लगभग 12 के करीब। अब गेंदबाजी में यहां पे किया जाएगा बदलाव। अब गेंदबाजी पर आ चुके गेंदबाज नवीन। कप्तान ने एक बड़ी रणनीति अपनाई है, जबकि सामने स्ट्राइक पर हितेश शेट्टे, ये बल्लेबाज जब तक मैदान पर रहेंगे। अब नए बल्लेबाज आ चुके हैं केशव मुत्था, इनके बाद भी क्षमता है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि शुरुआत आपको खराब मिली है, यहां से समझदारी के साथ बल्लेबाजी करवाने का प्रयास करना होगा। पहली और टीम की तरफ से तीसरे नंबर पर गेंदबाजी करेंगे। हवा में गेंद, खिलाड़ी उसके पीछे जाएंगे और यहां पे जाना पड़ेगा। एक और विकेट का पतन हितेश शेट्टे के रूप में, तीसरे विकेट का पतन। यस डीजे। आ चुकी अनिकेत खड़पे, इस खिलाड़ी पर भी खासा दबाव होगा, लेकिन दबाव में या तो खिलाड़ी निखर जाते या तो बिखर जाते, लेकिन अनिकेत खड़पे किस अंदाज में बल्लेबाजी करवाते हैं। फिलहाल टीम का स्कोर देखेंगे, 3 विकेट के नुकसान पर केवल 10 रन। अब चाहिए 23 गेंदों में 48 रन, प्रति गेंद पर रिकॉर्ड रन बढ़ता हुआ। क्या कमाल की गेंदबाजी की है गेंदबाज नवीन ने, आते ही पहली ही गेंद पर सलामी बल्लेबाज हितेश शेट्टे का विकेट हासिल करवाने के बाद पूरी तरह से अंकित इलेवन शीतला देवी के तंबू में खलबली मचा दी है। मैच पूरी तरह से अपने तरफ झुका दिया है। ये क्रिकेट का खेल बना अनोखा होता है, कभी पलड़ा इस तरफ तो कभी पलड़ा उस तरफ। देखिए जैसे ही बायात के बल्लेबाज स्ट्राइक पर आए तो डीप स्क्वायर लेग, डीप लॉन्ग ऑन सर्कल के बाहर उम्दा शॉट, हवा में गेंद है, खिलाड़ी उसके पीछे है और यहाँ पे देखिए क्या छोड़ दिया है, क्या छोड़ दिया है केशव मुत्था का, शायद अनिकेत का क्या छोड़ दिया है। अब ये जीवनदान कितना महंगा साबित होगा ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल टीम का स्कोर पहुंचा है 11, यानी 11 रन 3 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज नवीन अपनी तरफ से अनुशासन के साथ गेंदबाजी करवा रहे, नफीतुली गेंदबाजी करवा रहे, विकेट से हल्की सी मदद भी मिल रही है। पहले गेंद पर विकेट मिला था, दूसरी गेंद पर भी विकेट मिल सकता था, लेकिन भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। इस बीच अनिकेत ने अपना खाता खोल दिया। टीम का स्कोर हुआ 11 रन, अभी भी 47 रनों की आवश्यकता। इस बार बड़ा शॉट बनने का प्रयास है, डीप लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद ये अराउंड द कारपेट मिलेंगे यहां से 4 रन। तो इस बाउंड्रीज के साथ स्कोर चल रहा है, अभी भी 3 गेंदें बची है। यहां कम से कम अभी 7 या 8 रन और आने चाहिए, कम से कम 20-25 रन बनाने का प्रयास करें तो आपको
बची हुई 18 गेंदों में आपके पास 30-32 रन रह जाएंगे, तो वहां आप ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने का प्रयास करेंगे। लेकिन नवीन की मैं तारीफ करना चाहूंगा, नवीन ने अब तक सटीक गेंदबाजी की है। एक क्या जगह ड्रॉप नहीं होता तो नजारा कुछ और हो सकता है। पहले ही गेंद पर उन्होंने विकेट प्राप्त कर दिया हितेश शेट्टी का और पूरी तरह से मैच में वापसी करवाई है। अभी भी पावर प्ले की पाबंदियां चल रही, 2 खिलाड़ी अभी भी सर्कल के बाहर है। स्कोर पहुंचा इससे बाउंड्रीज के साथ। अभी भी इस मैच को जीतने के लिए लगभग 43 रनों की आवश्यकता है, यानी 43 रनों की आवश्यकता है। 21 गेंदें और 43 रन इस ओवर की अगली गेंद बायस से और तो गेंद, इस बार बड़ा शॉट मारने का प्रयास, खिलाड़ी है वहां पर और जाना पड़ेगा सचिन रजक। आज सचिन रजक जहां जाते गेंद उनका पीछा करवा रहे। एक और विकेट का पतन, एक और विकेट का पतन। यस डीजे। अंकित 11 शीतला देवी के तंबू में पूरी तरह से खलबली मचा दी है। ये जानते हैं कि पावर प्ले में अगर आप विकेट गंवाते हो तो पूरा दबाव आ जाएगा। पावर प्ले में विकेट अगर नहीं गंवाते हो, अगर आपको स्कोर नहीं बन पाता तो आपको विकेट हाथ में रखना जरूरी था। योगेश भगत का बल्ला नहीं चला, अनिकेत का बल्ला नहीं चला है, ये सोचने वाली बात, विजय खड़से का बल्ला नहीं चला, हितेश पालकर का भी, हितेश शेट्टी का भी बल्ला नहीं चला। तो ये बड़े बड़े खिलाड़ी जब नहीं चलते हैं तो अक्सर दबाव आ जाता है दूसरे बल्लेबाजों के ऊपर। इस बार डॉट बॉल का इशारा, क्या लाजवाब गेंदबाजी की। पावर प्ले का दूसरा ओवर लेकर आया गेंदबाज नवीन, कमाल की गेंदबाजी की। जब गेंदबाज को शुरुआत में ही पहली गेंद पर विकेट मिल जाता है तो गेंदबाज का जो मनोबल होता है ना, वो साफ तौर पर सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। फिलहाल टीम का स्कोर केवल 15 रन 4 विकेट के नुकसान पर इस ओवर की आखिरी गेंद। आगे जाकर मारने का प्रयास, उम्दा शॉट, लंबाई है, क्या दूरी भी है और यहाँ पे देखिए प्रयास किया था लेकिन नहीं रोक पाएंगे। मिलेंगे यहाँ पे 6 रन। ओवर की हो चुकी है समाप्ति, आखिरी गेंद पर मिले हैं 6 रन, तो इसे 6 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा है 21, 4 विकेट के नुकसान पर। यानी 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा 21, 4 विकेट के नुकसान। अब 18 गेंदों का खेल बचा हुआ है। 18 गेंदों में इस मैच को जीतने के लिए चाहिए लगभग 37 रन। पर और इसी के साथ वंश ठाकुर डीप स्क्वायर लेग पर तैनात थे, इनके हाथों से कैच नहीं छूटेगा। एक और विकेट का पतन, यानी 5वें विकेट का पतन। यस डीजे।
रमेश सिंह ने जो शुरुआत दिलाई थी, उसी शुरुआत को गेंदबाज नवीन ने भी उसी अंदाज में गेंदबाजी की, बिल्कुल उनके कंधे से कंधा मिलाकर गेंदबाजी की, और उसी के कंधे के साथ कंधा मिलाकर गेंदबाजी करवा रहे हैं प्रवीण। आते ही पहली ही गेंद पर अनिकेत का विकेट हासिल करवा दिया और पूरी तरह से अंकित 11 शीतला देवी के तंबू में पूरी तरह से निराशा फैला दी है। 5वें विकेट का पतन हो चुका है। इस बार बड़ा शॉट, उम्दा शॉट, टाइमिंग बेमिसाल, मिलेंगे यहाँ पे 6 रन। ये क्लासिकल शॉट एक्स्ट्रा कवर के सर के ऊपर से मिलेंगे 6 रन। इसे 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है लगभग 27। अब चाहे 31 रन। अब गेंदों पर नजर डालेंगे, लगभग कुल मिलाकर गेंदें बची है 16 गेंदें और 31 रन। राहुल गुप्ता, मैंने कहा था कि इस खिलाड़ी को जल्दी प्रमोट करना चाहिए था, लेकिन अब उनको ज्यादा मौका नहीं मिल पा रहा। ये नंबर 7 या नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने होते। चलिए स्पीडअप करवा दीजिए, स्पीडअप करवा दीजिए। अगर सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबला जो है वो 5 ओवर का रहना चाहिए, तो फिर आपको समय के साथ चलना चाहिए। रितेश पालकर, जैसे स्ट्राइक मिली छक्के के साथ अपना खाता खोल दिया। 16 गेंदों में चाहिए 31 रन। गेंदबाज प्रवीण इस बार ऑप्शन से बाहर, जी अंपायर ने वाइड करार दे दिया। ये दबाव दिख रहा है, जैसे ही 6 रन पड़े वैसे ही गेंदबाज ने ज्यादा तेज गति से गेंदबाजी डाली और नतीजे के रूप में गेंद गई ऑप्शन से बहुत ज्यादा बाहर। वाइड बॉल का इशारा, स्कोर पहुंचा है 32। 5 विकेट के नुकसान पर अभी भी इस मैच को जीतने के लिए इस 16 गेंदों में 30 रनों की आवश्यकता हो। यहाँ पर एक और विकेट का पतन, जाना पड़ेगा। किसी भी बल्लेबाज ने टिकाऊ पारी खेलने का प्रयास नहीं किया। नियमित अंतराल के बाद अपना विकेट गंवाते गए। जब अपने पांव जमाने का समय यहाँ अपना विकेट गंवा दिया। यश दीजिए। में चाहिए 30 रन। टीम का स्कोर पहुंचा है 28 रन। 58 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान में उतरी है अंकित 11 शीतला देवी की टीम। अब तक 6 विकेटों का पतन हो चुका है। राहुल गुप्ता और सुशांत शेट्टी, ये दोनों खिलाड़ी जो है वो राजीव गांधी कॉलेज के दृष्टिकोण से बड़े मैच में खेल चुके हैं, तो काफी तजुर्बा इन दोनों में, अच्छा केमिस्ट्री है दोनों के बीच। लेकिन ऐसे हालात में ये देखना होगा, टीम की नैया इस समय पूरी तरह से तूफान में फंस चुकी है। अब किनारे लगाने का काम राहुल गुप्ता और सुशांत शेट्टी के कंधों पर आ चुका है। कितनी कामयाबी मिलती है देखना होगा। ऑप्शन से बाहर, वाइड बॉल का इशारा हो सकता है। जी हाँ, वाइड बॉल का इशारा ठीक तरह से टीम के खाते में जाता हुआ स्कोर पहुंचा 29, यानी आधे रन बन चुके हैं। आधे रन और बनाने बाकी है। 15 गेंदे और 29 रन। इक्का दुक्का रनों से काम नहीं चलेगा। ओ से चाटने से प्यास नहीं बुझेगी। सिंगल से दिल्ली तो क्या, अब आगरा या लखनऊ भी नहीं पहुंच सकते। आपको बड़े हिट लगाने का प्रयास करना होगा। सुशांत शेट्टी में क्षमता है, बड़े हिट लगा सकते हैं। बड़ा हिट लगाने का प्रयास है, लंबाई है, दूरी तो नहीं है, खिलाड़ी है वहां पर। एक और विकेट का पतन, जाना पड़ेगा। एक और विकेट का पतन, 7वें विकेट का पतन। यश दीजिए। प्रवीण, 2 गेंदे अभी भी बचे। इस ओवर में कुल मिलाकर 4 गेंदे फेंकी जा चुकी है। 2 वाइड के रूप में रन आ चुके, 2 विकेट मिल चुके, 3 विकेट मिल चुके, 1 छक्का भी आ चुका। कुल मिलाकर इस ओवर में 8 रन आ चुके हैं। लेकिन 3 विकेटें, बहुमूल्य विकेटें, वहां से मैच पूरी तरह से झुक चुका है टीम आयान के खाते में। लेकिन यहां से अगर मैच में वापसी करवानी है, खास करके अंकित 11
शीतला देवी की टीम को, तो राहुल गुप्ता को बड़ी पारी खेलने का प्रयास करवाना होगा। मैच अगर देखा जाए, अगर मैच में कमबैक करवाना तो राहुल गुप्ता को एक बड़े ओवर की तलाश होगी, और राहुल गुप्ता में वो काबिलियत है, वो क्षमता है। गेंदबाज प्रवीण अपनी ओवर की अगली गेंद, एक बार डिफेंस कर दिया, केवल गेंद को ढकेल दिया शॉर्ट एक्स्ट्रा कॉर्नर के क्षेत्र में 1 रनों के लिए। इसे 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 30 रन, लगभग 7 विकेट के नुकसान पर 3 विकेट हाथ में है। अभी भी 28 रनों की आवश्यकता, 13 गेंदे 28 रन। अब आखिरी गेंद पर 4 रन तो मिलने चाहिए, जबकि स्ट्राइक पर है राहुल गुप्ता। अब नए बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं, फिरोज, जो कि अभी भी बल्लेबाजी करने होते हैं, लेकिन स्ट्राइक पर है राहुल गुप्ता। दाहिने हाथ के खिलाड़ी है, लंबे हिट लगाने के लिए जाने जाते, लेकिन दबाव में किस अंदाज में बल्लेबाजी करवाते हैं देखना होगा। 28 रन चाहिए 13 गेंदों में। इस बार बड़ा शॉट बनने का प्रयास, ओवर की हो चुकी है समाप्ति। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों का पीछा करवाते हुए अंकित 11 शीतला देवी टीम का स्कोर पहुंचा है 30 रन। यानी पिछले 2 ओवर में हमने देखा था जो रन रेट था लगभग 12 का, अब इस समय रन रेट पहुंच चुका है लगभग 3 ओवर में, यानी जो करंट रन रेट है वो पहुंच चुका है 10 के करीब। अब चाहिए लगभग प्रति ओवर में 14 रन, यानी रिकॉर्ड रन रेट पहुंच चुका है 14 के करीब। 12 गेंदों में चाहिए लगभग 28 रन। अब गेंदबाजी में बदलाव करेंगे, क्या सचिन रजक आते हैं या फिर किसी अन्य गेंदबाज को बुलाते हैं, ये देखने लायक बात होगी। 3 विकेट की तलाश, 20 मिनटें हो चुकी है मिस्टर सचिन रजक, 20 मिनटें हो चुकी है। आप, मुझे लग रहा है आपके 12 गेंदे फेंकने बाकी है। 5 मिनट में अगर आपने 12 गेंदे नहीं फेंकी तो आपको नियमों के अनुसार एक खिलाड़ी 30 सर्कल के अंदर रखना पड़ेगा। टीम का स्कोर हुआ 30 रन बन चुके हैं। अभी भी 14 के औसत से 28 रनों की आवश्यकता 12 गेंदों में। ये देखिए, आप पिछला दरवाजा खुला रखा, वहीं से चोरी हो चुकी है। एक और विकेट का बदन, नंबर 8वें विकेट का बदन। सचिन रजक, यस डीजे। टीम आयान की टीम इस मैच को जीतने से, जो जीतेगा उसका सीधा मुकाबला होगा डबल ए वॉरियर्स के अगेंस्ट मिस्टर आकाश चौहान। चलिए टॉस के बॉक्स में आ जाइए, तुरंत टॉस का बॉक्स किया जाएगा, क्योंकि जो मैच इस मैच में जीतेगी टीम, उस टीम के खिलाफ आपका मुकाबला होगा। एलिमिनेटर मैच हो, लेग स्टंप से बाहर, जी हाँ, व्हाइट बॉल का इशारा, अतिरिक्त रन मिलेगा टीम के खाते में। स्कोर पहुंचा है 31। अभी भी 27 रनों की आवश्यकता, 11 गेंदें 27 रन। सचिन रजक को इस बात को सोचना चाहिए, ऐसे हालात में एक्स्ट्रा रन देने की जरूरत भी नहीं है। वैसे भी एक के बाद एक विकेट गिर रही है, ऐसे हालात में खास करके ये सोच रखनी चाहिए, खास करके गेंदबाज को, कि आप बल्लेबाज को ज्यादा खेलने का मौका देना होगा। पुल करने का प्रयास, डिश खोलने के क्षेत्र में 1 रन लिया है, दूसरी की कोशिश जी नहीं करेंगे, 1 से संतुष्ट रहना होगा। तो इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 32। सन्माननीय मिलिंद भगत यांचं आगमन झालेलं आहे। मी विनंती करतोय की या षटकाने त्यांचा सन्मान करावा। वाशी प्रीमियर लीग 2024च्या पर्वामध्ये त्यांचं देखील स्वागत। 4 गेंदे बचे अभी 20 ओवर के। लेग स्टंप से बाहर, व्हाइट बॉल शायद हो सकता है। जी हाँ, सचिन रजक ये लगातार गलतियां क्यों कर रहे हैं, आपको समझना चाहिए। वैसे भी रन बनाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ रहा है बल्लेबाजों को, आप एक्स्ट्रा रन देकर आपकी टीम की मुश्किलें बढ़ा रहे हो, ये परखना चाहिए। टीम के आइकॉन खिलाड़ी हो, बहुत बड़े खिलाड़ी हो, अच्छे बल्लेबाजी करवाते हो, अच्छी गेंदबाजी भी करवाते हो। इस बार फिर से लेग स्टंप से बाहर, ये लंबा ओवर करता हुआ 3 वाइड बॉल आ चुके हैं। अब ये सोचना पड़ेगा सचिन रजक को
इतने अच्छे कदकाठी के खिलाड़ी है, इतने अच्छे बल्लेबाज है। देखिए ये जो ओवर है 6 गेंदों का ओवर, टीम का स्कोर अगर देखा 34 माफ कीजिए 34। इस बार आगे जाकर मारने का प्रयास, केवल 2 विकेटें दूर टीम आयान की टीम अपने जीत से। अब डॉट बॉल का इशारा, स्कोर पहुंचा है 34 रन। अभी भी 24 रनों की आवश्यकता है, 9 गेंदों में चाहिए 24 रन, जो कि मुश्किल लग रहा है लेकिन नामुमकिन नहीं है। क्रिकेट में कोई भी आंकड़ा नामुमकिन नहीं होता। इस बार डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद नखेल आसानी के साथ डीप लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी के पास गेंद गई, केवल 1 रन मिलेगा, तो इसे 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 35, लॉस टू 8 विकेट, यानी 35 रन 8 विकेट के नुकसान पर। 8 गेंदों में चाहिए लगभग 23 रन, 8 गेंदों में चाहिए 23 रन। देखिए फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव किया जा रहा है, चलिए स्पीड अप करवा दीजिए। वैसे भी आपने टाइम बहुत ज्यादा ले लिया है, 5 मिनट में 2 ओवर खत्म करवाने थे लेकिन समय निकल चुका है। यहाँ पे डॉट बॉल, यहाँ पे डॉट बॉल। अब देखिए मुझे लग रहा है औपचारिकता बची हुई है। नंबर 9 और नंबर 10 का जो बल्लेबाज होता है वो किस अंदाज में बल्लेबाजी करेगा। चलिए शायद फिर से व्हाइट बॉल का इशारा, फिर से व्हाइट बॉल का इशारा। भाई चीकू इसकी ओवर की गेंदों को देख लीजिए एक बार। मुझे लग रहा है 2003-2004 में जाहिर खान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल मैच में 15 गेंदें फेंकी थी, 15 गेंदें फेंकी थी, जिसमें से 9 बॉल वाइड फेंकी थी, और सचिन रजक ने अब तक 9 गेंदें फेंक चुकी है। चलिए टीम का स्कोर हुआ 37, अभी भी 22 रनों की आवश्यकता। सम्मानीय एसके वॉरियर्स के मालक शार्दुल जी अनिल जी कौशिक, इनका आगमन हो चुका है। प्रभारी बेलापुर विधानसभा मतदार संघ महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी, राजनीति के बड़े शख्सियत माने जाते हैं। कांग्रेस के कद्दावर नेता अनिल जी कौशिक जी के सुपुत्र है, युगाओं की धरती पर उनका आगमन हो चुका है। उनका तहे दिल से स्वागत। त्याचबरोबर त्यांच्यासोबत संजय पाटील सर हे देखील, त्यांचं देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून मनापासून स्वागत। शार्दुल जी कौशिक जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। पिछले बार भी टूर्नामेंट में उनका आयोजन हुआ था, वो आए थे और वो लगातार आते, क्रिकेट पर आते, उनका हमेशा प्रेम रहता है। उनके साथ उनके पारिवारिक मित्र उनके परम मित्र मोनित जी, उनका भी तहे दिल से स्वागत है। वासी प्रीमियर लीग 2024 के पर्व में उनका तहे दिल से स्वागत। सियासत की हस्तियां जब क्रिकेट के रंगमंच पर पहुंच जाती है तो क्रिकेट में 4 चांद लग जाते हैं। 5 साल का सियासत का खेल होता है, लेकिन 5 ओवर का खेल होता है क्रिकेट का। समय बहुत कम रहता है, लेकिन वहां भी चौके छक्के मारना उनको बखूबी आता है, जो राजनीतिक खिलाड़ी होती है। चलिए 6 गेंदों में चाहिए 21 रन। मैच पूरी तरह से निकल चुका है टीम आयान के खाते में। और शार्दुल जी कौशिक, आपको मैं बताना चाहूंगा, आपकी टीम एसके वॉरियर्स पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है, इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच चुकी है। चलिए टाइमर जारी है भाई। मिस्टर यतीन मोदी जी क्या करेंगे? एक खिलाड़ी 30 गज के दायरे के अंदर बुलाते हैं। नियमों के अनुसार एक खिलाड़ी 30 गज के दायरे के अंदर होगा। गेट समोर ज्यांच्या गाड्या उभ्या असेल, जनता जनार्दन दर्शक माए बाप, आपसे मेरी गुजारिश है गेट के सामने जो बाइक्स रखी हुई है वो बाइक वहां से हटा दीजिए, क्योंकि मेहमानों को आने जाने में दिक्कत हो सकती है। चलिए नियमों के अनुसार एक खिलाड़ी 30 सर्कल के अंदर बुलाया है। 6 गेंदों में चाहिए 21 रन। अब सिंगल से काम नहीं चलेगा, ओ से चाटने से प्यास नहीं बुझेगी, ये जानते हैं। दिल्ली बहुत दूर लग रही है, इक्का दुक्का से काम नहीं चलेगा, बड़े हिट लगाने का प्रयास करें। लो फुल टॉस गेंद दी, डीप करने के क्षेत्र में गेंद गई है। 2 रन की तो डिमांड होनी चाहिए, लेकिन केवल 1 ही रन मिलेगा। जी हाँ, जाना पड़ेगा। 90 विकेट का पतन, 90 विकेट का पतन, केवल 1 विकेट दूर टीम आयान की टीम अपने जीत से। अब चाहिए 5 गेंदों में 20 रन, मगर टीम आयान के खाते में जा चुका है। केवल औपचारिकता बची हुई है जिसे पूरा किया जा रहा है। 58 रनों का टारगेट चेस करने के लिए अंकित इलेवन शीतला देवी की टीम मैदान में उतरी थी। योगेश भगत, विजय खड़से, ये नामचीन बल्लेबाज जब सस्ते में आउट हुए
राहुल पांडे अगर छक्का मारते हैं, सिक्सर मारते हैं, तो आयोजकों की तरफ से प्रति सिक्स के लिए 500 रुपए की धनराशि। राहुल पांडे ये 500 रुपए अभी के मिलेंगे, वो 500 नहीं जो लॉकडाउन में बंद हुए थे, ये नए 500 मिलेंगे। तो इसका मौका उठाइए, मौका भी है, दस्तूर भी है, लोहा गरम में मार दिया हथौड़ा। आज संडे है, संडे सुपर संडे में तब्दील हो सकता है। प्रति सिक्स के लिए मिलेंगे 500। 5 गेंदों में चाहिए 20 रन, 5 6 30 रन बनेंगे। रिंकू सिंह की याद को ताजा करना होगा पांडे को, केकेआर के रिंकू सिंह, उसकी याद को ताजा करना पड़ेगा। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। बड़ा शॉट मारने का प्रयास, बॉटम से गेंद ले गए बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में, गेंद शॉट, एक्स्ट्रा कॉल के खिलाड़ी ने गेंद को उठा लिया केवल 1 रनों के लिए। अब तो मैच निकल चुका है। अब 4 गेंदों में चाहिए 19 रन, 4 गेंदों में 4 6 24 बनेंगे। सोच रखनी चाहिए बड़ी, हिम्मतें मर्दा तो मददे खोटा। क्रिकेट खेल ऐसा है, आप हिम्मत नहीं हारोगे तो कुछ भी संभव है। आपको हिम्मत जीवित रखनी चाहिए। चार गेंदों में चाहिए 19 रन और इसी के साथ यहां पर मिलेंगे 4 रन मिले हैं, 4 रन मिलेंगे, आशाएं जीवित रखी है। 4 गेंदों में 4 बाउंड्रीज मिलेंगे, 16 रन, लेकिन बाउंड्रीज मिल चुकी है। अभी भी चाहिए 3, यानी 2 बाउंड्रीज 1 6 रन से नहीं 14 बनेंगे। 2 6 रन से 1 चौका चाहिए, बात बन सकती है, अभी भी बात बन सकती है। यहां पे 6 रन आने चाहिए। अगर यहां पे 6 रन आ जाते हैं, जो दर्शक सोए वो फिर से जाग जाएंगे। ये देखिए उछाल मिला है, लंबाई नहीं है, लंबाई नहीं है, शायद 1 रन लिया है। दूसरी की कोशिश, क्या कहते हैं अंपायर, पूछना पड़ेगा क्या डिक्लेयर है क्या नहीं है। अब 2 गेंदें बची है, 2 गेंदों में अभी भी चाहिए 13 रन शायद। क्या अंपायर डिक्लेयर रन है या बल्लेबाज ने पूरा किया 1 रन? डिक्लेयर रन है क्या ये? 14 दौड़ के लिया नहीं है, 14 6 1 ही रन लिया है। ओके, 1 ही रन लिया है। 2 गेंदों में चाहिए 14 रन, 2 गेंदों में 14 रन चाहिए। अब मुझे लग रहा है टीम आयान की लगभग जीत निश्चित, केवल पूंछ अटक चुकी है, हाथी निकल चुका है, इसमें कोई दोहराई नहीं होगी। उम्दा शॉट, खिलाड़ी हाथ में, एक और विकेट का बदल, मुझे लग रहा है टीम ऑल आउट हो चुकी है। वीपीएल 2024 का ऐसा मैच जिसमें एक टीम अंकित 11 शीतला देवी, जो टीम 10 के 10 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, 58 रनों का लक्ष्य पीछा करने के मैदान में होते हुए पूरी टीम 44 रनों पर ढेर हो चुकी है और इस मैच को 13 रनों से जीता है।